तो सितंबर में ये सितम लगभग आधे हिंदुस्तान में जारी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। दिल्ली में बाढ़ और बारिश से 75,000 की आबादी जो प्रभावित है। वहीं अगर पंजाब की बात की जाए तो 23 जिले हैं पंजाब में, और सभी 23 के 23 जिलों में आपदा आई हुई है। सभी 23 के 23 जिले आपदाग्रस्त हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 5 जिलों में अलर्ट जारी है। वहीं हरियाणा में बाढ़ के चलते, बारिश के चलते 8 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। इधर बिहार चलिए आप, यहां 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो उज्जैन मंदिर डूब गए हैं। राजस्थान के अजमेर में लोगों के घरों में पानी ने अपना डेरा जमा लिया है। अब आपको दिल्ली में यमुना के उफान की तस्वीरें मैं दिखाने जा रही हूं। दिल्ली में यमुना नदी जो खतरे के निशान 205 मीटर को पार कर चुकी है। 207.47 मीटर इस वक्त यमुना बह रही है, और इससे राजधानी में 1978 के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी बाढ़ की स्थिति है जो उत्पन्न हुई है। यमुना का पानी कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस, वजीराबाद, रिंग रोड तक पहुंच चुका है। ये देखिए आप, नजर आएगा आपको कैसे दिल्ली डूबी हुई है। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, गढ़ी मांडू, मयूर विहार, ये वो तमाम इलाके हैं जिन्हें बुरी तरह प्रभावित किया है। अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। खतरा बड़ा है, और इस खतरे की जद में एक बड़ी आबादी जिसका घर बार सब बर्बाद हो चुका है। और तो और यमुना का ऐसा रौद्र रूप देखने के लिए मिला कल कि जो राहत शिविर लगाए गए थे, उन राहत शिविरों में भी कल कई हिस्सों में यमुना का पानी भर गया था। इसी वजह से लोगों को उन राहत शिविरों से भी दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। ये मयूर विहार की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां देखिए कैसे यमुना का रौद्र रूप, और यमुना ने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले रखा है। तो करीब 75,000 की आबादी जो प्रभावित हुई है। 14,000 के आसपास लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। 10,000 लोग अब तक बेघर हो चुके हैं। दिल्ली में यमुना का कहर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज सुबह फिर हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, और हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। इसका मतलब ये कि आने वाले फिर से 24 से लेकर 48 घंटे तक दिल्ली वालों के लिए खतरा बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे कर वो हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है यमुना नदी में, वो दिल्ली तक पहुंचेगा, और दिल्ली पर दोहरी मार मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक तो हथनीकुंड बैराज जिससे पानी छोड़ा जा रहा है और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, और दूसरा रह रहकर दिल्ली में जो बारिश हो रही है। हालांकि आज सुबह अभी दिल्ली में धूप खिली हुई है, लेकिन किसी भी वक्त मौसम का मिजाज बदलता है। किसी भी वक्त अचानक से बादल घिर कर आते हैं और तेज बारिश। तो दिल्ली में यमुना के कहर के ये आंकड़े, 75,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 38 शेल्टर कैंप्स दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में बनाने पड़े हैं। 12 प्रभावित इलाके हैं, और 15,000 से ज्यादा परिवार हैं जो प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 10,000 की आबादी बेघर हो चुकी है। यमुना का जलस्तर मैंने आपको पहले ही बताया 207.47 मीटर पर अभी बना हुआ है। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां सिविल लाइंस वाला इलाका, वहां पर बेला रोड है, और अभी भी इस सड़क पर 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। कई मकानों के बाहर सैलाब बह रहा है। 24 घंटे के बाद भी पानी को निकलने का कोई इंतजाम, कोई रास्ता है नहीं। एबीपी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। हम लोग राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में मौजूद हैं। यहाँ की पहली तस्वीर तो आप देख लीजिए कि किस तरह से जो लोगों की गाड़ियाँ हैं वो लोगों की गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, और उसके अलावा कुछ कमाबेश यही हाल मकानों का है, जहाँ पर मकान भी आधे आधे डूबे हुए हैं। जैसे सामने की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह से लोग अपनी छतों के ऊपर खड़े हैं, और उसके अलावा वो मकान भी लगभग वहाँ पर भी ठीक ठाक वाटर लॉगिंग है। उसके अलावा अगर यहाँ की अगर हम लोग दाहिने ओर की अगर आपको हम लोग दिखाएं तस्वीर,
तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि किस तरह से शटर बंद है, लेकिन कई सारे ऐसे मकान हैं जो आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं। जैसे सामने आप देखिएगा कि किस तरह से ये जो पूरा मकान है, मकान का जो चैनल के अंदर से लगातार पानी रिस रहा है, अंदर जा रहा है, और लगातार ये मकान भी तकरीबन 3 से 4 फीट तक डूबे हुए हैं। ये पूरा इलाका, ये जो सिविल लाइन का है, ये पूरी सड़क के ऊपर लगातार पानी है। सामने से आप देख लीजिए कि किस तरह से ये पूरा तकरीबन 1.5 से 2 फीट का पानी सामने की तरफ से दिखाई दे रहा है, जिसमें व्यक्ति लगातार चल के आ रहा है। तो कल से ही लगातार सिविल लाइन की ये स्थिति बनी हुई है, जहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी है, और अभी तक इस पूरे पानी को निकालने का कोई भी प्रयास दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के जलभराव के बाद, पानी के बाद, अब तक 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है जब से यमुना का पानी यहाँ पर आया है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से ना ही इस पानी को निकालने का कोई भी प्रयास हुआ है, ना ही लोगों को राहत देने का। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज़, सिविल लाइन। दिल्ली के ही उस्मानपुर इलाके में यमुना का पानी धीरे धीरे अब कम होना शुरू हुआ है, लेकिन नदी के आसपास जो गांव बसे हुए हैं वो तो अभी भी जलमग्न है। गांव में रहने वाले लोगों को अभी भी मदद का इंतजार है। जो लोग बेघर हो गए हैं सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार वो अपने घर कब तक लौट पाएंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता उज्जवल कुमार ने यहां पहुंचकर लोगों की परेशानी जानी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटने लगा है और केंद्रीय जल आयोग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 5 सितंबर यानी आज भी यमुना के जलस्तर में गिरावट देखने को मिल सकती है। एबीपी न्यूज़ आपको लगातार दिखा रहा है दिल्ली के अलग अलग कोनों से कि जब अब यमुना का जलस्तर नीचे जा रहा है तो क्या दिल्ली के निचले इलाकों के हालात बने हुए हैं। इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी है दिल्ली में जो पुराना उस्मानपुर गाँव है, और आप यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं कि दिल्ली में भले ही पानी का जो जलस्तर है, यमुना का जलस्तर नीचे जा रहा है, लेकिन ये जो पूरा गांव है लबालब पानी से भरा हुआ है और लोगों को उम्मीद है कि आखिर कब ये अपने घर वापस लौटेंगे, अपने आशियाने वापस लौटेंगे। और आइए सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। अभी क्या हालात बने हुए हैं यहीं दिल्ली के उस्मानपुर इलाके से उज्जवल कुमार हमारे साथ मौजूद है। मथुरा से अनिल सारस्वत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंजाब कैसे इस बार मॉनसून की मार से कराह रहा है, सचिन कुमार फजिल्का से हमारे साथ मौजूद है। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी भी इस समय एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद है। कुल मिलाकर पूरे उत्तर भारत की हर तस्वीर आप तक पहुंचाने का काम एबीपी न्यूज के हमारे संवाददाता जो ग्राउंड पर मौजूद हैं वो कर रहे हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे सचिन के पास जो पंजाब फजिल्का में मौजूद है, और जरा जानते हैं सचिन से पंजाब का हाल आज क्या है। धूप तो खिली हुई है, लेकिन सतलुज जो डरा रही थी, अब उफान कुछ कम हो रहा है या अभी भी जस का तस बना हुआ है? सचिन। जी रमना, मैं बिल्कुल सतलुज के किनारे हूँ, इस वक्त खड़ा हूँ, और सतलुज का जो उफान है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। पिछले कल जो हालात थे वही हालात आज भी हैं। सतलुज बिल्कुल अपने रौद्र रूप में है और फाजिल्का के ये वो गांव हैं, 14 के करीब ये तकरीबन गांव हैं जो पूरी तरह से कटे हुए हैं। ये गांव जो हैं दरअसल पाकिस्तान की सरहद के साथ लगते गांव हैं, और इन ग्रामीणों के जीवन का अंदाज़ा हम लगाएंगे जो आपको विजुअल्स दिखाएंगे कि सेना का एक बोट है सामने जो है, सेना के इस बोट में बैठ के ग्रामीण जो हैं अब इस तरफ आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ, जहां रोड जो है कनेक्ट करता है। तो इन 14 के 14 गांवों की कनेक्टिविटी, सड़क मार्ग से संपर्क जो है वो पूरी तरह से कटा हुआ है, और पूरी तरह से ये ग्रामीण जो हैं अब डिपेंडेंट हैं एनडीआरएफ और सेना के इन बोट्स के ऊपर। और इन गांवों में बड़ी बात यह है कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी पहुंच नहीं सकती हैं, क्योंकि पानी का लेवल जो है जहां हम हैं यहाँ मेन सतलुज है, पर इससे आगे भी 15-15 फीट तक पानी है। जहां मेन सतलुज बहती है उससे आगे जो गांव है वहां भी 15-15 फीट तक पानी का लेवल है, और ग्रामीण जो है निकल नहीं सकते हैं सिवाय एनडीआरएफ और सेना के बोट्स में। आप सामने देखेंगे एक बोट जो है वो ग्रामीणों को लेकर आ रहा है, ये भारतीय सेना का बोट है, और दूसरी तरफ एक बोट और जो है अब भारतीय सेना का जा रहा है। ये दोनों नानके गाँव हैं। पिछले कल हम मातम नगर गांव में गए थे, वहां भी ऐसे ही हालात हैं। वहां एनडीआरएफ की पूरे के पूरे गांव अब खाली करवाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो आप जैसे कि बता रहे हैं कई फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है और कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नाव के जरिए, वो भी सेना जो यहाँ पर मदद कर रही है उसी के जरिए इन गाँवों तक पहुंचा जा रहा है। पूरी तरह ये गाँव कट गए हैं। तो क्या ये जो करीब 14-15 गाँव हैं पूरे खाली करवाए जा रहे हैं? इनको सारे ग्रामीणों को यहाँ से निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर लेकर जाया जा रहा है? सचिन।
जी देखिए, जो घर पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं उन घरों से तो लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है, वो लोग वहाँ पे नहीं रह रहे हैं। कुछ एक एरियाज़ हैं गाँवों में जहाँ पे पानी नहीं पहुँचा है, जो थोड़ा बहुत कमोबेश जो है हाइट पे एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। वहाँ पे जो है राहत सामग्री पहुँचाई जाती है, वहाँ पे लोग अब भी रह रहे हैं। पर जो घर जो हैं पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं, वहाँ से लोग जो हैं वापस आ गए हैं। कल भी हमने देखा था कि बहुत सारे ग्रामीण जो हैं वो सुरक्षित जगहों पे जा रहे थे अपना अपना सामान लेके, ताकि आने वाले दिन, क्योंकि ये पानी जो है कम से कम 1 महीना जो है इस पानी को यहाँ से कम होने में लगेगा, तो वो ग्रामीण जो हैं यहाँ से गाँव से जा रहे हैं, गाँव छोड़ के, ताकि वो कोई अपने रिश्तेदार के पास जा रहा है तो यहाँ से ये लोग सही कह रहे हैं आप। देखिए, पानी के लिए यही कहा जाता है कि पानी बिना दस्तक दिए आता है और जब जाता है तो बहुत रुला कर जाता है, और इसी वजह से अभी ये पानी जो भरा हुआ है इसे उतरने में वक्त लगेगा। और जैसा कि सचिन बता रहे हैं कि गांव के गांव जो जद में आए हैं, ये सतलुज का रौद्र रूप है यहाँ फजिल्का इलाका जहां पर सचिन मौजूद है, तो अभी तो वक्त लगेगा इसके उतरने में। भले ही मौसम अब कुछ खुलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। मैं जल्दी से आपको उस्मानपुर लेकर चलूंगी। उज्जवल हमारे साथ मौजूद है। उज्जवल, उस्मानपुर में क्या है हाल? बिल्कुल रोमाना जी, देखिए आपने ठीक कहा कि जब पानी आता है तो काफ़ी तबाही लाता है, और जब वो जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं इंतज़ार लोगों को रहता है वो अपने घर जो है वो वापस लौटें। और देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के पुराने उस्मानपुर गांव में, और आप अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाए कि देखिए जहाँ हम अभी मौजूद है यहाँ पर ही घुटने तक जो है वो पानी नज़र आ रहा है, और इसके अगर आप अभी आगे देखेंगे तो पूरा जो गाँव है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे जो है वो गांव वाले खड़े हैं। एक बारी मैं सहयोगी से कहूंगा कि अगर वो घुमा के दिखाने की कोशिश करे, उनकी आंखों में बेबसी है, उनकी आंखों में एक आस है कि आखिर जब ये पानी उतरेगा तो वो अपने घर लौटेंगे, अपने आशियाने लौटेंगे। और उसी इंतजार में यहाँ पर देखिए बिल्कुल कोने पर जहाँ पर पानी कम हुआ है थोड़ा, वहाँ पर लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल नाम मात्र ही पानी जो है वो कम हुआ है, और सब देख रहे हैं तो अपने आशियाने की तरफ, अपने घर की तरफ एक आस लिए कि आखिर हम कब अपने घर में वापस लौटेंगे, कब अपने घर में जाएंगे, और कब अपना जो जीवन यापन है दोबारा उसी तरीके से शुरू करेंगे, दोबारा जिंदगी जो है वो पटरी पर आएगी। लेकिन उज्जवल, इसमें तो अभी समय लगेगा ना, क्योंकि अभी का अपडेट तो ये है कि एक बार फिर से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ दिया गया। उज्जवल, इसको लेकर क्या है अपडेट? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हथनीकुंड बैराज से देखिए लगातार जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है, और अभी भी जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से 1 लाख क्यूसिक ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो हथनीकुंड बैराज में छोड़ा गया है। और वही कारण है देखिए कि अभी भी जो पानी है वो अभी भी दिल्ली के जो निचले इलाके हैं जहाँ पर गाँव बसे हुए हैं यमुना किनारे, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो रखे हैं। देखिए यहाँ पर रोमाना जी जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर किसी टाइम पे जो है वो लोग पैदल चला करते थे, गाड़ियाँ निकलती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है नाव पूरी चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। एक नाव अभी अंदर भी गई है, कई लोग अभी हैं अंदर अब गांव में, उनको वो वापस धीरे धीरे जो है वो इवैक्यूएट कर रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए हमने एसडीएम से भी बातचीत की थी, जो करावल नगर डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम हैं, उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, और अगर पानी छोड़ना बंद भी कर देते हैं तब भी कम से कम 10 से 15 दिन का समय जो है वो लगेगा पानी को नीचे उतरने में। यानी अभी लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई रोमाना जी दिखाई नहीं दे रही हैं। और यही जो तस्वीर है लगातार एबीपी न्यूज जो है अपने दर्शकों को दिखा रहा है दिल्ली के अलग अलग कोनों से, और आप देखिए दूर दूर तक देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कोई समंदर है। पूरे जो शहर के शहर हैं, यमुना किनारे के जो निचले इलाकों में बसे हुए थे गांव पूरे, और देखिए आप दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। और अगर नॉर्मल दिनों में यहाँ पर आते हैं तो यमुना यहाँ से बहुत ज्यादा पीछे, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर से ज्यादा पीछे बहती है, लेकिन अभी आप दूर दूर तक देखेंगे तो समंदर लग रहा है। बिल्कुल ये जो दृश्य ऐसा है कि हम समंदर में हैं, और पानी की लहरें भी उसी हिसाब से आ रही हैं। और यहाँ पर देखिए अभी भी जहाँ हम मौजूद हैं पानी यहाँ पर उतने का उतना ही है। और फिलहाल देखिए यहाँ पर जो है कोई वाटर पंप भी हमें लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ से वाटर पंप लगा के या सरकार या प्रशासन ने अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ पानी खाली कराने में जो है वो कुछ ना कुछ अपनी योग्यता दिखाए, अपनी जो बातें हैं वो सामने रखे, लोगों की जो है वो मदद करे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।